English. Hello. Good morning, students. Good morning, students. हम लोग आज पार्ट 1 स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास है और मैंने आपको पहले भी साइकोपैथिक पर्सनालिटी पर एक दिन इंट्रोडक्टरी क्लास दिया था। ये दूसरा क्लास है। साइकोपैथिक पर्सनालिटी के आज कॉमन साइंस जो उसकी चिन्हित करने का कि किस आदमी के अंदर ये प्रॉब्लम है। मैंने पिछले क्लास में आपको ये भी बताया था कि इसको ASPD कहते हैं, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ASPD, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये इसका कुछ कॉमन साइन है। देखिए, साइकोपैथिक पर्सनालिटी को वहीं पर हम लोग सोशियोपैथिक पर्सनालिटी भी कहते हैं। समाज के लिए ये बहुत ही सुटेबल नहीं होते हैं। इनकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है ये कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जिन्होंने कुछ साइन मतलब कुछ चिन्ह बताए हैं, जिनको मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये सामाजिक तौर पर बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, मतलब किसी भी प्रकार के इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, किसी तरह की इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर और डिसरिगार्डिंग और वायलेटिंग द राइट्स ऑफ अदर्स, किसी दूसरे की इज्जत नहीं करना, उसके राइट्स की उसका जो हक है सोशली दूसरे लोगों का, उसका उनको कोई ध्यान नहीं होता है। ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं और सामाजिक जिम्मेदारियों को ये पूरा नहीं करते। तो पहला पॉइंट आप लिखिए कि सामाजिक जो दायित्व है उसके प्रति इनका व्यवहार बहुत खराब होता है। दूसरा है कि डिसरिगार्डिंग और वायलेटिंग द राइट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के हक हुकूक जो होते हैं, दूसरों का जो हक होता है उनकी भी इसको परवाह नहीं होती है। इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, इनके अंदर सलाहियत नहीं होती है कि ये किसी भी सही और गलत को अपने पास जो है वो समझ के उस हिसाब से काम करें। ये जज ही नहीं कर पाते हैं। व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, ये जज नहीं कर पाते। अच्छा, इनके अंदर जो चौथा इनकी पहचान है, इनका जो सिम्टम्स ऑफ साइकोपैथिक पर्सनालिटी या कॉमन साइंस, कॉमन जो चिन्ह है, वो जनरल जो बात है इनके बारे में, डिफ़िकल्टी विथ शोइंग रिमोर्स और एम्पैथी, किसी भी प्रकार का इनको एम्पैथी नहीं होता है। इनको कुछ रिमोर्स के लिए कौन सा वर्ड आएगा? अच्छा, टेंडेंसी टू लाई ऑफ, झूठ बोलना बड़ी सफाई से, इतना ईजिली झूठ बोलते हैं। कभी भी इनको ये नहीं होता है कि इनका जो झूठ पकड़ा जाएगा या इस इलॉजिकल ढंग से झूठ बोलना, और इनको कोई शर्मिंदगी नहीं होती अगर इनका झूठ पकड़ा जाए। इनको एम्पैथी ही नहीं है, किसी तरह का रिमोर्स नहीं, गिल्ट नहीं होता इनको। तो ये भी एक चीज़ है। और इनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि आदमी जिस भी समाज में रहता है उस समाज के कुछ कानून होते हैं, उस कानून के घेरे के अंदर रहता है। तो साइकोपैथिक पर्सनालिटी के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो लॉज को, यानी कानून का वायलेशन तोड़ना इनको बहुत पसंद आता है। ये कभी मैटर नहीं करता है कि आई एम वायलेटिंग द रूल्स, मैं एंटी सोशल बिहेवियर में कर रहा हूँ या ये चीज़ कानूनन गलत है। नहीं, ऐसा नहीं लगता है साइकोपैथिक पर्सनालिटी वालों के लिए। इसमें लॉ वायलेट करना यानी कानून को तोड़ना बहुत ही आसान सी बात है। general disregard towards safety
एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसरिगार्ड, किसी चीज़ को इससे ख़तरा हो जाएगा या कुछ गड़बड़ हम कर ले रहे हैं, इससे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर आदमी एक उम्र के बाद, अभी आप पार्ट 1 में हैं, मैंने आपको इंटर में कहा था कि अभी तक समाज आपको देता था, लेकिन जैसे ही आप प्रतिष्ठा के प्रथम चरण में पहुंचती हैं वैसे ही शुरू हो जाता है कि लोगों को आपसे कुछ चाहिए, ये बात हो जाती है। तो सोसाइटी अगर अपने अंदर रहने देती है तो वहीं पे आपसे कुछ डिमांड भी करती है कि आप वापस सोसाइटी को भी कुछ दीजिए। लेकिन साइकोपैथिक पर्सनालिटी, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है, उससे ग्रसित जो लोग भी होते हैं उनको इस बात की फिक्र नहीं होती है कि वो समाज को कुछ भी नहीं दे रहे हैं और उनका जो है उनको कुछ देना चाहिए या समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ऐसा साइकोपैथिक पर्सनालिटी। और यहाँ पे फिर हम दोहराना चाहेंगे कि साइकोपैथिक पर्सनालिटी को ही एंटी सोशल, सोशियोपैथ, साइकोपैथ को ही सोशियोपैथ भी कहा गया है, कुछ लोगों ने कहा। फिर एक चीज़ को मैं पिछले वीडियो में भी बोली और इसमें भी बताती हूँ कि 1.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो साइकोपैथ की कैटेगरी में आता है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि इनका इलाज जो है वो नहीं हो पाता है। ये तो कुछ मुख्य साइन है जिनको आपको मैंने बताया। और इसी के साथ ये भी चीज़ है कि कुछ और भी अदर बिहेवियर स्टैट में बहुत सारे और भी ऐसे साइन हैं जो साइकोपैथिक पर्सनालिटी के लिए माने गए हैं। अब इसमें क्या है कि एएसपीडी में बार बार दोहरा रही हूँ इसलिए कि आप इस वर्ड से आप बिल्कुल फेमिलियर रहिए ताकि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो एएसपीडी में यानी एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो इनके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत होती है। एक चीज़ इनके साथ है, ये रिस्क कवरिंग, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के लिए कुछ भी कर देते हैं। अमेरिका में कई ऐसे साइकोपैथ्स हैं, पकड़े गए हैं, जिनका इतिहास है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को आग लगा देते हैं अपने शौक के लिए। आई कैन डू दिस थिंग्स, हम ये काम कर सकते हैं इसलिए कर देंगे। तो ये रिस्क कवरिंग भी बहुत, और बहुत सारे सीरियल किलर्स जो होते हैं वो साइकोपैथिक पर्सनालिटी के ही अंदर, उनकी पर्सनालिटी असेसमेंट भी अगर कहिए, उनको कोई रिमोर्स नहीं होते, किसी तरह का कोई गिल्ट नहीं होता है, कोई शर्म नहीं होती है उनके अंदर कि उनको क्या लग रहा है। और उनका बिहेवियर जो है वो फ्रिक्वेंटली झूठ बोलते जाते हैं, एक पर एक झूठ, एक पर एक। और इनको बहुत क्लियर कर लेना, बहुत ज़्यादा इनको पकड़ लेना कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये आसान नहीं होता है। फ्रिक्वेंटली झूठ बोलना। और मैसेंज ने कहा कि someone exhibition this behavior may also lack deep emotional connections। साइकोपैथ्स के साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है, देखिए जब आदमी इमोशनली चार्ज होता है, इमोशनली यानी संवेगात्मक रूप से चार्ज होता है, तो आदमी को शर्म भी आती है, दूसरों का ध्यान भी आता है, गिल्ट भी फील होता है, उनको बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए वो अपने आप को जिम्मेदार मानने लगते हैं। तो फिर तो पर्सनालिटी का रंग ही बदल जाएगा। ये सारी चीज़ें इमोशनली उनको, मैसेंट ने इस चीज़ को कहा कि डीप कनेक्शन नहीं होता है, सुपरफिशियल चार अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने मदर से, अपने घर वालों से, बिल्कुल सुपरफिशियल चार इनका, यानी ऊपरी सतही तौर पर ये अपने को दिखाते हैं कि आई एम इन लव विथ यू, बट दे डोंट हैव, उनका कनेक्शन जो है, इमोशनल कनेक्शन बहुत ही ख़राब होता है। और सुपरफिशियल चार्म अबाउट होता है, वेरी एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव होते हैं। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं, आप इन सबों को एक दिन टास्क दूंगी, आप सभी जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, जो सिम्टम्स है या साइंस ऑफ साइकोपैथिक पर्सनालिटी है, वो आप हमको बताइएगा। शॉर्ट फॉर्म इसका
ASPD है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो इसमें जो है कभी कभी ये लोग बहुत गुस्सा दिखाते हैं। कुछ लोगों को पाया गया है कि इतना गुस्सा आता है कि मारते मारते मार देने में किसी को इनको कोई दिक्कत नहीं होती। अब विदाउट एनी रिमोर्स, विदाउट एनी गिल्टी, विदाउट एनी शेम, और झूठ बोल के निकल जाते हैं। नो, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटी एंड आई डिडंट डू जिस ये सारी बातें उनके साथ होती। तो ये सारी चीज़ें उनको हैं। अब कुछ और साइन है इनके। मैसेंट ने ही देखा इस चीज़ को। मैसेंट साइकोलॉजिस्ट है। मैसेंट सेज देयर आर सर्टेन ट्रेट्स, कुछ ट्रेट्स है, शील गुड है, शील गुड एसोसिएटेड विथ एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये कुछ ट्रेट्स हैं जिनके बारे में मैसेंट कहते हैं। तो मोर मेन दैन वुमेन हैव दिस डायग्नोसिस। मर्दों में ये ज़्यादा होता है, औरतों में कम होता है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारी लड़कियां भी, बहुत सारे बच्चे भी हमारे इर्द गिर्द ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये देखा जाता है। लेकिन मर्दों में ये एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो मैसेंट के हिसाब से, या बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके हिसाब से मेन में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती, नंबर ऑफ पेशेंट्स एंटी सोशल साइकोपैथ्स के जो हैं वो मेन ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू वुमेन। तो ये होता है 18 साल की एज, बट सम पीपल विल शो साइंस ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर विच मे बी एन अर्ली इंडिकेटर। ये 18 साल की उम्र तक जो है ये इसको एकदम एक्यूरेटली इन साइंस को पकड़ा जा सकता है कि यहाँ पे ये बच्चा जो है ये एडोलेसेंट, लेटर एडोलेसेंट का बच्चा का जो आदमी है, इस ह्यूमन बीइंग है, इसके अंदर ये डायग्नोसिस। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, अभी जो रिसेंट स्टडीज़ आ रही हैं जिसमें एड्स के पेशेंट्स आ रहे हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे बहुत सारे कंडीशंस उत्पन्न हो गए हैं। और सोशल मीडिया एंड इससे आपको देखने को मिलता है कि बहुत कम एज के भी 11 ईयर ओल्ड चाइल्ड भी जो है वो एंटी सोशल या साइकोपैथिक पर्सनालिटी रखता है अर्ली एज 11 साल में। लेकिन ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट जो हैं इस बात को पहले मानते थे कि ये 18 साल की आयु में इसके साइंस दिखते हैं। लेकिन अब नहीं, अभी जो है रिसेंट स्टडीज़ कहती हैं कि 11 साल की उम्र में भी इसके एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो पाया जाता है। ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का घटना नहीं होता है, बल्कि ये और बढ़ जाता है, इम्प्रूव करता है, और भी ज़्यादा ख़तरनाक होते जाते हैं। ड्रग एडिक्ट होते हैं ये लोग मतलब जितने तरह का बुरा काम है ये लोग करते हैं। अपने व्यवहारों के साथ, आज इस वीडियो में ये अंतिम पॉइंट मैं आपको बोल रही हूँ कि अपने व्यवहारों के कारण जो ये एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये इनकी मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये रिस्क कवरेज करते हैं और दूसरों को हानि पहुंचाने में कभी कभी ये खुद भी उस लपेट में आ जाते हैं। आग लगा देना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को गिरा देना, मर्डर कर देना, रॉड्स का इस्तेमाल करना और मार देना, ये सब इनके लिए बहुत आसान होता है। इसलिए मैसेंट ने इस चीज़ को, मैसेंट द साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने ये कहा कि इनके बिहेवियर की वजह से इनकी मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत बढ़ जाती है ऑल ऑफ ए सडन, क्योंकि ये ड्रग एडिक्ट भी होते हैं, ये इमोशनल अब्यूज़ भी करते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ भी करते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं लोगों को, और इनके साथ रहना बहुत ही मुश्किल होता है। फैमिली मेम्बर्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है। और इतनी चालाकी से झूठ बोलते हैं कि इनकी हर बात को घर वाले भी मान लेते हैं।
और मानने के बाद जब इनका जब ट्रेस होता है तो पता चलता है कि इनका ये बहुत ही बड़ा झूठ अंदर से निकलता है और उनको कोई गिल्ट नहीं, किसी तरह का पछतावा नहीं, ये सारी चीज़ें होती। तो मैंने आपको आज इतने सारे बताए और एक ये चीज़ भी बताई कि करंट स्टडीज़ में ये 11 साल की उम्र में भी आ गया है। और मैंने कहीं देखा है, मैं देख के आपको बताऊंगी, मैंने कहीं 8 साल के बच्चे को भी देखा है इसमें। सो इट्स अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन फॉर द फैमिली मेम्बर्स कि कैसे इसके साथ डील किया जाए। और अगर किसी परिवार में ये बच्चा ऐसा हो जाता है तो उस बच्चे के साथ जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत पेरेंट्स को भी आती है और स्कूल से निकाल दिया जाता है, ये स्कूल छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। अगर स्कूल पास कर गए, स्कूल अगर पास भी कर गए तो कॉलेज में पहुंच के पेरेंट्स से पैसा ले लेना और वो फीस नहीं भरना, एग्जामिनेशंस नहीं देना, उन पैसों से मटरगश्ती करना। तो दीज आर द सिम्टम्स जो बहुत बड़े पैमाने पर सोशियोपैथ्स में एंड साइकोपैथ्स जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या साइकोपैथिक पर्सनैलिटी का साइन है। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों से मिलेंगे। दैट्स ऑल। और टास्क भी देंगे।